सुरभि, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी शेयरिंग सुन के। ऐसे ना सबको मोटिवेशन भी मिलता है। और ऑनलाइन शॉपिंग वाले कुछ बोलेंगे इस बात पे? मैं तो ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग ही करती हूँ मैं भी। कैमरा ऑन कर ले सब लोग प्लीज, थोड़ी देर के लिए अपनी शक्लें दिखा दीजिए। मेरा मेरा एक पार्सल आ गया है, दो अभी आने हैं। जब एक आया तो मैंने थैंक यू बोला। वाह, वो जो, नाइस। हाँ, उसके अंदर बिल था, उसको भी थैंक यू बोला और उसको संभाल के रख लिया। हम्म, गुड, नाइस। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग हम करते नहीं, क्योंकि ना ऑनलाइन में डिलीवरी चार्जेस ही इतना लग जाता है जितने का तो सामान नहीं होता। हम्म। यहाँ पॉसिबल नहीं होता ऑनलाइन का। अरे वो इंडिया थोड़ा है, इंडिया में कुछ भी हाँ। पॉसिबल है। यही तो अमेजिंग हम्म। बात है इंडिया की। और यहाँ मैंने पे ना, कुछ भी पता है पॉसिबल जितना है। भी हम्म। और पता है जितना भी मैंने ना, मतलब बिल रिसिप्ट जो मैंने लिए हैं ना, मैंने सबके ना, सबके पीछे थैंक यू और पेड लिखा है। वाह, वेरी नाइस। मतलब इन हैंड जो मेरे पास है, आया है उस दिन, तो मैंने जीमेल पे किया था। हम्म। बड़ा तो अच्छा लगा मुझे आज शॉपिंग। हमारे पास वही है ना, हमारे पास मनी थी तो ही हम इतनी शॉपिंग कर पाए। और उस मनी को हम जब ग्रेटिट्यूड देते हैं तो वो दुगनी होके हमारे पास वापस आती है। कैसे आती है, कब आती है, वो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो यूनिवर्स पे डिपेंड करता है। कैसे कहते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। उसका मतलब ये होता है, कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं कि कर्म करो, फल की फल मिलेगा, लेकिन उसकी इच्छा मत करो कि फल उसी टाइम मिल जाए तुम्हें। उनका कहने का ये मतलब था। लोग इसका उल्टा मतलब लेते हैं। उसका मतलब ये होता है कि फल तो मिलेगा, लेकिन टाइम, प्लेस, हाउ, व्हेन इज नॉट डिसाइडेड। तो क्वेश्चन नहीं करना, उसकी रजा में रजा रखना। ये पढ़ा था ना हमने अभी पीछे एक चैप्टर में मैंने बताया था। तो उसने यही बोला है कि क्वेश्चन नहीं करना, यूनिवर्स से क्वेश्चन नहीं करना, कब कैसे कैसे होगा। बस यूनिवर्स पे विश्वास रखो, मैजिक पे विश्वास रखो, तो सब कुछ होगा। तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो जितना हम अच्छा सोचेंगे उतना ही अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। सब अच्छा अच्छा हमारी तरफ आएगा, और हमारे धीरे धीरे करके सारे ड्रीम भी पूरे होते जाएंगे। आज का चैप्टर जो है, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, ये चैप्टर ना बैठ के करने वाला है। अगर हम इस चैप्टर को छोड़ देंगे, अगर हम बैठ के इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाए, तो फिर हम आगे वाले चैप्टर में ना इतनी गहराई तक नहीं समझ पाएंगे। तो ये वाला चैप्टर जो है ना, इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और जो ये कहता है कि टाइम नहीं है, वो ये सोच ले कि भगवान ने उसको एक दिन दिया है आज का। ठीक है, आप भगवान को ये नहीं कह सकते आपके पास टाइम नहीं है। भगवान ने आपको एक दिन दिया, नया नया दिन जिंदगी का एक दिया है। क्या आप उस भगवान के लिए 5-10 मिनट नहीं निकाल सकते? ये जो भी हम कर रहे हैं, ये जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, दीज आर ऑल द वे टू थैंक यू, मतलब दैट गॉड, दैट यूनिवर्स। हम उसको थैंक यू ही तो कर रहे हो, चाहे कैसे भी कर रहे हैं, किस तरह से भी कर रहे हैं, किस वे से कर रहे हैं। तो दैट्स अ वे ऑफ गिविंग थैंक यू टू हिम। तो उसके लिए अगर हम 10 मिनट नहीं निकाल सकते, तो फिर हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम खुश नहीं है जिंदगी में, या हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है। वाह, वेरी नाइस। हम्म। मनी मैग्नेट बनी जा रही हो तुम। गुड। बाकी सब चीजों के लिए भी करना है ऐसी, जैसे मनी के लिए बिल के ऊपर करते। क्या लिखा है? बिल के ऊपर क्या लिखना, क्या है? पेड और थैंक यू। पेड, हाँ आपने पेड कर दिया ना, पे कर दिया, थैंक यू पेड। हम्म। उसको देखो, 2-3 बार देखो उस बिल को, 2-3 बार बोलो थैंक यू पेड, तो फीलिंग आएगी। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आनी चाहिए। जब तक आपको अंदर से फीलिंग नहीं आ रही, तब तक आपको बोलना है। बोलो, लिखो, जो करना है करो, लेकिन वो फीलिंग आनी चाहिए अंदर से।
ठीक है, समझ रहे हो ना? अब तो सब फील्स कर सकते हैं। व्हाट इज द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम्म। ठीक है, चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम्म, विनी तो ठीक है। हाय कुकू, अपनी शक्ल तो दिखा दे। विनी बोल ही नहीं रही। अरे वाह, वो तो कुकू दी की तो शक्ल दिख रही है। हेलो। ये विनी लाइट्स ऑफ करके रेडी टू स्लीप है इस टाइम। नहीं नहीं नहीं, हिमांशु की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने लाइट बंद अच्छा किया है। अच्छा। अच्छा, कोई नहीं। इसलिए मैं बहुत सारा मैजिक डस्ट भैया के लिए, थैंक यू थैंक यू। बहुत सारा। हम सब अपनी तरफ से मैजिक डस्ट भेज रहे हैं बहुत सारा भैया के लिए। देखना, थैंक यू। दो 1-2 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। हो जाएंगे हो जाएंगे। हम्म। रिकवरी में टाइम लगता है, कोई नहीं, लेकिन वो रिकवरी के बाद का जो होता है ना, वो बहुत अच्छा, फिर हम रिकवर होके आते हैं वापस। फिर हमारी हम्म, इम्यूनिटी बढ़ के आती है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। विनी ये फोटो कहाँ लगाई, हमें भी सिखा। क्या? विनी ने ये फोटो कैसे दिख रही है, विनी की कैसे लगाई? हम भी कैमरा ऑफ करें तो हम भी दिखाई दें। फोटो लगानी इनडायरेक्टली। पड़ेगी, उसके लिए फोटो लगानी पड़ेगी। कहाँ कहाँ लगानी पड़ेगी? गूगल आईडी पे, जीमेल पे शायद, जीमेल पे है। अच्छा, ओके। वहां तो नहीं लगा रही। छोड़ो। स्किप कर दिया। आइडिया ड्रॉप कर परसों से दिया मेरे कुकू ने स्कूल का साथ ही टाइम साथ। चेंज हो रहा है, तो 9 बजे आ जाया करूंगी। विनी, सुबह 9 बजे? वर्कआउट के लिए अरे बोल रही मेरा है ना स्कूल, कि आ जाया करूंगी। स्कूल का टाइम तो जल्दी हो रहा है हाँ ना? मैं लेट आती थी। नहीं, ओके। बहुत लेट था, 9:45 का टाइम था। हाँ, अब यहाँ भी जल्दी हो गया है। सुबह बहुत भागना पड़ा आज तो। परसों से चेंज होगा। कल एक टाइम, अच्छा। हम्म। परसों से 8:15। अच्छा, चलो हम्म, ठीक। चलो शुरू करते हैं। हम्म। देखो यहाँ पे हमें एक फोटो एल्बम दिख रही है, उसमें कुछ बचपन की फोटोज है। किसी की भी हो सकती है ये, कोई भी हो सकता है ये। हम्म। लेकिन ये वो लोग हैं जो हमारी जिंदगी में कुछ छोड़ के जाते हैं, पीछे छोड़ के जाते हैं, जो हमें हमारी जिंदगी में एक रोशनी दे के जाता है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे, कई बार कुछ ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिंदगी में जो हमें मोटिवेट करते हैं, और सही डायरेक्शन में हमें सही डायरेक्शन दिखाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, और वो स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं। कई बार हमें कोई स्ट्रेंजर मिल जाता है, वो अचानक से ऐसी बात कर देता है जो कि मतलब हमारे अंदर से एक, क्या कहते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस जगा देता है। मतलब हमारी कोई, जैसे ही स्ट्रेंजर कोई तारीफ कर दे, तो जो आज तक हमें पता ही नहीं थी कि हमारे अंदर वो क्वालिटी थी। कई बार होता है ना कि वो हम हमारे अपने नहीं देख पाते हमारी क्वालिटीज, जो बाहर के लोग देख लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो हमें सही दिशा, जो हम बहुत ही लो फेज पे चल रहे हैं अपनी लाइफ का, बहुत लो फेज में है, बहुत नेगेटिविटी है हमारे चारों तरफ, उस टाइम पे वो लोग हैं जिन्होंने हमारा हाथ थामा। ठीक है, तो ये चैप्टर उन्हीं लोगों से रिलेटेड है जो कभी कभी ना कभी हमारी अंधेरी, मतलब पूरा जब हमारी लाइफ डार्कनेस में थी, तो वो आए और उन्होंने थोड़ी सी लाइट की। अपने आने से ही, उनके आने से ही हमारी जो वो डार्कनेस थी, धीरे धीरे वो लाइट में कन्वर्ट होती गई। मतलब हमारी नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी, वो धीरे धीरे हम उसमें से बाहर आ गए।
ठीक है? और कुछ लोग बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हाँ भई तुम्हें ऐसा करना, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है? तो आज हम उन्हीं लोगों को याद करेंगे। अभी आगे स्टार्ट करते हैं। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। आवाज़ आ रही है? आ रही है ना? कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेट्जर 1875 से 1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक। हाँ जी, ये देखो, ये इसने बोला, इस स्टेटमेंट में इन्होंने बताया, ये चिकित्सक धर्म प्रचारक थे और दार्शनिक थे। इन्होंने कहा कि कई बार हम बहुत ज़्यादा डाउन फेज में चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है हमारे चारों तरफ, डार्कनेस में होते हैं। उस टाइम पे एक व्यक्ति ऐसा आता है जो एक हल्की-सी चिंगारी से हमारी ज़िंदगी रोशन कर जाता है। उन लोगों के प्रति हमें आभार व्यक्त करना है, थैंक यू बोलना है उनको, क्योंकि हम ना थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। ये हर इंसान की फितरत होती है, बस हमने थैंक यू वर्ड एक सीखा है, लेकिन उसका मतलब नहीं सीखा हमने कभी भी। थैंक यू बोला लेकिन हमने फीलिंग के साथ कभी नहीं बोला। लेकिन वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग के साथ अगर हम उन लोगों को धन्यवाद करें आज, वो कोई भी हो सकता है, कि चाहे आपके बचपन में, स्कूल टाइम पे आपकी टीचर भी हो सकती है। कभी होती थी ना, कोई सबकी फेवरेट एक टीचर हुआ करती थी, जो कि हमें हमेशा मोटिवेट करती थी, कहती थी कि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप ये कर सकते हो। ऐसे टीचर्स भी हो सकते हैं उन लोगों में। तो हमें आज या कल ये हमें करना है कि बचपन से लेके आज तक उन सब लोगों को याद करना है और फिर हम उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, लिखेंगे। कैसे करना है? अभी हम आगे पढ़ेंगे। सिद्दीक, जीवन के खास मौकों पर आवाज़ हम में से हर एक को दूसरे लोगों की मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। मेरी दादी ने मुझे पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थीं। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेनका तेरी आवाज नहीं आ रही। अरे मैं मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोल रही, बच्चों को बोल रही थी। ये बच्चे शैतानी कर रहे हैं।
ने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। होता है ना कई बार कि हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर कुछ टैलेंट है, जब तक कोई दूसरा इंसान हमें वो बताए ना। जैसे कि मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था बुक्स पढ़ने का, या कभी नहीं सोचा मैंने कि मैं बुक्स पढ़ूंगी। लेकिन जब मैंने ये मैजिक बुक पढ़ी, तो मेरा इंटरेस्ट एकदम से, मतलब उसमें ना इंटरेस्ट मेरा और बढ़ता गया। तो मैंने और बुक्स मंगाई, मैं और पढ़ने लगी। तो मेरा एक इंटरेस्ट एकदम से जाग गया कि बुक रीडिंग में। पहले मैं बुक पढ़ती नहीं थी, बहुत कम रीड करती थी। तो उसके लिए भी मुझे मोटिवेशन मिला, बहुत सारे लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, जो ये बुक पढ़ चुके थे और उन्होंने अपनी लाइफ चेंज करी। फिर उनसे देख के मतलब मुझे मोटिवेशन मिली कि भई मुझ इनमें कुछ कुछ बात तो है। मुझे भी अपनी ज़िंदगी और अच्छी करनी है। ठीक है? तो फिर मैंने ये बुक्स ली, पढ़नी शुरू की और सच में लाइफ चेंज हो गई। उसने अपनी दादी का यहाँ उदाहरण दिया है कि उसको पता ही नहीं था कि वो लेखिका भी बन सकती है। लेकिन जब उसकी दादी ने उसको प्रेरित किया, मोटिवेट किया, तो एक दिन ऐसा हो गया उसके साथ। किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थीं, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था, जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। देखो, इसमें आप उन लोगों को भी ले सकते हो जो नहीं है इस टाइम पे हमारे साथ, लेकिन उन्होंने अपने होने का आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला, जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो गई। ठीक है? जैसे इसने दादी का एग्ज़ाम्पल लिया है, आप ऐसे इंसान का भी के बारे में भी लिख सकते हो या सोच सकते हो, जो नहीं है अभी हमारे साथ। धन्यवाद दादी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर-जोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है। हुँ। ये प्रैक्टिस है, ये हमें करनी होगी, क्योंकि इस प्रैक्टिस में ना फीलिंग आनी बहुत ज़रूरी है, और फीलिंग तब आएगी जब हम एकांत में बैठ के, कोई ना हो हमारे हमारे आस-पास, और उस इंसान को हम मतलब ऐसे इमेजिन करें कि वो हमारे सामने बैठा है, ठीक है? और हम उससे बात कर रहे हैं, उसको धन्यवाद कर रहे हैं, वो हर एक इंसिडेंट याद कर रहे हैं, किस इंसिडेंट्स की वज़ह से हम उससे इतने प्रभावित हुए, वो सब, ठीक है? सॉरी, कोई आ गया था। तो इसमें यही है कि आपको उस इंसान को इमेजिन करना है, फिर उसने जब भी आपके मुसीबत में आपका साथ दिया, कोई भी बुरे समय में उसने आपकी मदद की, या किसी ने आपको प्रेरित किया कि आप क्या कर सकते हो ज़िंदगी में, आगे आपको अंधेरे अंधेरी रात में कहते हैं ना उजाला दिखाया, ऐसे इंसान को याद करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे और बहुत सारा धन्यवाद देंगे। इस प्रैक्टिस के दौरान, अगर हम जब ये प्रैक्टिस बैठ के करते हैं ना, कई बार
रोना भी आता है, एंड दैट इज फुल्ली फाइन। क्योंकि कई बार ना हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स होती है वो दबी रह जाती हैं। मतलब जैसे हम किसी का ना धन्यवाद नहीं कर पाते, वो इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है। जैसे कोई उसने अपनी दादी का एग्जाम्पल लिया, ऐसे कई लोग होते हैं हमारी लाइफ में बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो जब हम उनके लिए लिखते हैं तो आंसू आते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनसे हम बात ही नहीं करते, हम जिनसे कांटेक्ट में ही नहीं है, बहुत साल हो गए। टीचर भी हो सकती है हमारी, जब बचपन में कोई टीचर थी जो जिसने हमें बहुत मोटिवेट किया था, लेकिन वो कांटेक्ट में नहीं है हमारी, तो उसके बारे में सोचेंगे। तो कई बार होता है आंखों में आंसू आते हैं, बट दैट इज नॉर्मल। ठीक है, लेकिन पूरी फीलिंग आनी चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि फीलिंग नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि आप ग्रेटिट्यूड उतना डीपली नहीं कर रहे। जब तक वो फीलिंग ना आए अंदर तक, आपको फील ना हो कि उस व्यक्ति ने आपके लिए सच में ऐसा किया और आपने आज तक उसको धन्यवाद ही नहीं किया, तो इसका कोई मतलब तब तक कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये प्रैक्टिस जब तक करनी है जब तक आपको फीलिंग ना आए। तो इसीलिए उसने कहा कि आपको एकांत में बैठना है। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। ये यदि हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें अब ग्रैटिट्यूड को अपना नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, और ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है कि नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है ग्रैटिट्यूड की पावर को। और जब हम ग्रैटिट्यूड की पावर बढ़ाते हैं तो हम क्या बढ़ाते हैं? क्या बढ़ाते हैं? मैं रोज बताती हूँ। क्या बढ़ाते हैं बताओ? जब ग्रैटिट्यूड बढ़ रहा है, ग्रैटिट्यूड की पावर बढ़ रही है, तो हम क्या प्रैक्टिस बढ़ा रहे हैं? प्रैक्टिस प्रैक्टिस से तो आप पावर बढ़ा रहे हो ग्रैटिट्यूड की, उससे क्या होगा? थैंक यू मैजिक 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 हाँ, बढ़ा रहे हैं। यस, उससे क्या? मैजिक तो बढ़ा ही रहे हैं, प्रैक्टिस से ही होगा। मैजिक बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो मैजिक बढ़ेगा कैसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे हम जो हमारा जो भी मनचाहा है, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारा अच्छा जो भी हम अच्छा सोचते हैं, वो सब अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है? तो ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं, ताकि हम सब कुछ अच्छा ही अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, और धीरे-धीरे अपने सपनों की दुनिया में पहुँच जाएँ। मतलब धीरे-धीरे वो मैजिक क्रिएट कर पाएँ अपनी लाइफ में। आप तीनों लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय पर करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसे होता है। जब हम एक असाइनमेंट करते हैं तो एक ही बार बैठ जाओ और उसी टाइम कर लो, तीनों का एक साथ। उससे क्या होता है, अगर पहले का आप जो कर रहे हो तो धीरे-धीरे फीलिंग आनी शुरू होती है, फिर दूसरे का करोगे, तीसरे, वो एक लेवल पे आप करोगे और खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीच-बीच में छोड़-छोड़ के करोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी फीलिंग भी चली जाएगी। फिर आपको दोबारा से वो उतनी फीलिंग के साथ करना पड़ेगा, तो टाइम उतना ही लगेगा। ठीक है? न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया ये था। एग्ज़ाम्पल मैं दे उस रही हूँ। दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते क्या? हैं, ये देखो, इसने ये बोला है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू से द रीजंस व्हाई यू आर ग्रेटफुल एंड यू कांट से टू मच। यू कांट से टू मच का मतलब क्या है? आप जितना ग्रेटिट्यूड करोगे उतना ही कम है। आप ये नहीं कह सकते मैंने कर लिया, 10 पॉइंट लिख ले, मेरा ग्रेटिट्यूड खत्म। ऐसा नहीं होता। ग्रेटिट्यूड तो आप जितना लिखोगे उतना ही कम है।
तो आप ये नहीं कह सकते मैं बहुत कर लिया ग्रेटिट्यूड, बहुत कर लिया। ग्रेटिट्यूड का कोई अंत नहीं है। जैसे इस दुनिया का अंत नहीं है, वैसे ही इस यूनिवर्स का अंत नहीं है ना, वैसे ग्रेटिट्यूड का कोई अंत नहीं है। इंस्टेड द मोर यू से, द मोर यू फील, द मोर अमेजिंग द रिजल्ट्स। उतना ही अच्छी अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको। परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि दिस इज द मोस्ट पावरफुल एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड यू कैन एवर परफॉर्म। क्योंकि हम इसमें अपनी फीलिंग्स किसी और तक पहुंचा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, पॉजिटिव एनर्जी, जो भी हम अच्छा किसी के लिए फील कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले फील करना है ग्रेटिट्यूड, फिर बोलना है उसको, ठीक है, इमेजिन करके पहले। तो जब वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, उसके बाद हम उससे बात कर सकते हैं। उस इंसान से उसको फोन कर लो या उसके साथ बैठ के, जैसे भी करना है। आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत फर्क महसूस होगा। यू विल फील अ ह्यूज डिफरेंस इन द वे यू फील। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट मेक्स यू हैप्पी। सबसे पहला आपको, अगर आप अच्छे से ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, सबसे पहला उसका साइन आपको यही मिलेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप बहुत खुश फील करोगे उस टाइम। प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे ही यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है। यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। तो इसने यही बोला कि जब हम अच्छी चीजों को के बारे में, अगर हम हैप्पी हैं, खुश हैं, तो क्या होता है, इसका मतलब कि हम ग्रेटिट्यूड की पावर हमारी बढ़ रही है। सेकंड उसका क्या होता है कि हम अपनी तरफ वंडरफुल थिंग्स, कितनी भी वंडरफुल वंडरफुल थिंग्स अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। वो उसका सेकंड प्रमाण होता है, मतलब कि आप अच्छे से ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। वो उसका मतलब सेकंड लिंक, वो क्या कहते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, कि एविडेंस, सेकंड एविडेंस है ग्रेटिट्यूड की पावर का, कि यू अट्रैक्ट वंडरफुल थिंग्स। ठीक है, तो आगे आगे आप और अच्छी चीजें, और अच्छी सिचुएशन, और अच्छे लोग, और जो आपके जिंदगी में जो भी लोग हैं, उनके लिए और अच्छी फीलिंग्स, और उनके साथ और अच्छे रिश्ते अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जो है ना, ऐसे नहीं समझ आती, ये करने के बाद समझ आएगी आपको कि इसको करने से क्या होगा। इसको करने से हमारी फीलिंग ड्रास्टिकली चेंज होती है। तभी उसने बोला ना, दिस इज द मोस्ट पावरफुल एक्टिव, मतलब एक्टिविटी ऑफ ग्रेटिट्यूड। सबसे बड़ा पावरफुल असाइनमेंट है ये ग्रेटिट्यूड का, जो अब तक हमने जितने किए हैं ना, उसमें ये सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये करने के बाद ही आपको फीलिंग आएगी। ठीक है, तो इसमें देखो, आप अपने पार्टनर को भी ले सकते हो। देखो, मैं अपने हस्बैंड को लिया था, इस लिस्ट में वो भी थे, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखा था कि आई हैव द, मतलब मोस्ट वंडरफुल पार्टनर इन माय लाइफ, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए। हमेशा मुझे ये बोला है कि अपनी वीकनेस, अगर आपकी कोई वीकनेस है, तो उन्होंने टॉन्ट मारने की बजाय मुझे हमेशा ये बोला है कि उस पे काम करो, उसको फेस करो। तो मुझे, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड है, उनको पता नहीं, मैं तो मैजिक बुक में आके बहुत कुछ सीखी हूँ, लेकिन उनके अंदर ये इनबिल्ट है बहुत सारी चीजें जो मैंने यहाँ आके सीखी इस बुक में। उनको इतने अच्छे से बैलेंस करना आता है अपनी आउटर ऑफिशियल लाइफ और जो भी घर की लाइफ है, वो बैलेंस करना आता है अच्छे से। अभी मैंने जॉब करनी स्टार्ट की है, तो ही मैनेजेस सो वेल, घर इतने अच्छे से मैनेज करते हैं कि मुझे, मतलब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ।
तो मेरे मोटिवेटर मेरे हस्बैंड है, ठीक है, और मेरे पापा थे जो अभी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे जिसमें पापा मेरे से पूछते थे कि ऐसा करना चाहिए। तब मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि यस, मैं कुछ हूँ, मेरी कुछ वैल्यू है घर में। तो मेरे पापा कोई भी डिसीजन लेना होता था बड़ा, मुझे पूछते थे, और मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी। आई वाज़ 21 व्हेन ही लेफ्ट अस। उससे पहले सोचो, मतलब मैं 10 साल की भी नहीं होंगी, 10-11 साल, मुझे याद भी नहीं है। मैं इतनी छोटी थी तभी वो मुझे लेके जाते थे। मेरी पसंद की वॉच, मेरी पसंद के कपड़े सब उस टाइम पे भी, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए मैं हमेशा उनके लिए ग्रेटफुल रहूँगी। और ये चीज़ करते टाइम इतनी पावर, इतनी मतलब मुझे अंदर से ना इतनी अच्छी फीलिंग आती है, इतनी ताकत मिलती है। मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी वो गोल्डन, जो कहते हैं ना, गोल्डन मोमेंट्स खो दिए, जब मैं उनको थैंक यू बोल सकती थी। तब पता ही नहीं था कि थैंक यू बोलना चाहिए पेरेंट्स को भी। खासकर एक्चुअली हम पेरेंट्स के बारे में कभी नहीं सोचते। जब हमारे पेरेंट्स चले जाते हैं ना, उसके बाद हमें कमी फ़ील होती, तब हम सोचते हैं। और एक मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड करती हूँ सोनिया जी का, जिन्होंने मुझे ये मैजिक बुक इंट्रोड्यूस कराया। उनके थ्रू मुझे ये जितना भी ये कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल रियल्म बोलते हैं इसको, स्पिरिचुअल रियल्म में मैं एंटर करी। और सच में ये दुनिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया ही अलग है, जब मैंने मैजिक बुक करी थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को करना चाहिए। तो वो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया, तो मैंने उनको भी इसमें ऐड किया था। और मैंने पलक को भी किया था, क्योंकि पलक के थ्रू मुझे ये सब सब लोग मिले, मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले, तो मैंने ऐसे करा था। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को कि आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो देखो, कल ढूँढो पॉइंट्स, ठीक है? पहले तो याद करो कोई भी ऐसे 3 पीपल यू कैन टेक, पहले 3 लोग लेने हैं आपको। हो और गए ऐसे ना, हो गए 3 लोग, मेनका, विन्नी और पलक। अच्छा, तो कोई 3 से और भी ले ज्यादा भी हो सकते हो। सकते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी ले लो आप। ये 3 इसलिए बोल रही है कि आपको पहले फीलिंग तो आनी चाहिए। जब तक वो फीलिंग एक्टिवेट नहीं होगी, आप 10 लोग भी ले लोगे, आपको फ़र्क नहीं, मतलब वो फीलिंग नहीं आएगी। तो कई बार होता है ना हमारे। फीलिंग है तभी बोल रही हाँ, ले सकते हो, ठीक है? आगे ये असाइनमेंट अभी डिस्कस कर लेते हैं, कितने मिनट रह गए, 4 मिनट है। तो वो बताएगी कैसे करना है असाइनमेंट, पहले वो देख लेते हैं उसके बाद। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, दिन में किसी समय शांत जगह पर बैठें और 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। 4, आज रात सोने से ठीक पहले। देखो, ये जो बीच वाले 2 पॉइंट्स हैं, बाकी वही सेम रहेंगे जो हम रोज करते हैं। नियामतें गिननी है हमें, 10 नियामतें, और वो सब लिखना है। उसके बाद जो ये वाली एक्टिविटी है, इसमें आपको पहले टाइम निकालना है, इसके लिए आपको बैठना है, शांत जगह पे बैठना है। फिर वो 3 लोगों को आपको इमेजिन करना है, वो तीनों आपके सामने बैठे हैं, लेकिन वन बाय वन करोगे आप, और एक ही टाइम में करना है। उससे क्या होगा कि आप अपनी फीलिंग स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। अगर आप बीच-बीच में उठ के जाओगे, उससे नहीं हो पाएगा। वो फिर ब्रेक होती रहेगी ना बीच में फीलिंग। तो आपको ऐसे लेना है 3, कुछ भी लोग, कोई भी लोग इमेजिन कर सकते हो। एंड मतलब वो है, नहीं है इस दुनिया में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कुकू दीदी आप कुछ पूछने सोते वाले थे? टाइम कर सकते हैं। हाँ, कभी भी कर सकते हो, लेकिन आप अकेले होनी चाहिए। और आपको ऐसे बोलना है जैसे मैं बोल रही हूँ, ज़ोर से। अकेली हूँ आज मैं। ज़ोर से बोल के करना है। आपको ये लगना चाहिए कि वो इंसान आपकी बात सुन रहा है। ठीक है? वो फीलिंग तभी आएगी जब आप ज़ोर से बोल के उस इंसान को इमेजिन करोगे अपने सामने, फिर बोलोगे। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं उस इंसान को। वो डायरेक्ट बोलने को नहीं बोल रही, हमें इस बुक के हिसाब से पहले चलना है। वो कुछ सोच के ही उसने ये बुक लिखी है।
वो ये कह रही है कि पहले आप इमेजिन तो करो, वो फीलिंग जब आएगी तभी बोलो जाके उनके सामने। कई बार होता है ना, हम बस असाइनमेंट करने के लिए जाके बोल के आ जाते हैं, ऐसे नहीं करना। पहले आप इमेजिन करो उस इंसान को, फिर सोचो रीजंस कि क्यों थैंक यू हो, एक-एक रीजन के साथ बोलना है थैंक यू। फिर उसके बाद जब आपकी फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए, आपको बहुत अच्छा फील होता है ये असाइनमेंट करने के बाद, फिर आपका खुद ही मन करेगा उस इंसान को कॉल करने को या उसको बोलने को, तब आराम से करो, उसको बोलो। और कई बार तो आपकी आँखों में आँसू भी आ सकते हैं, अगर आप गहराई में जा रहे हो तो, ग्रैटिट्यूड की गहराई में। देखो, ये लिस्ट मेरी लंबी हो चुकी है। जब मैंने पहली बार ये असाइनमेंट किया था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किसको लूँ। तो तब मेरे पास बहुत लिमिटेड थी, अब मेरी लिस्ट लंबी होती जा रही है। क्योंकि मुझे एक असाइनमेंट धीरे-धीरे समझ आने लगा और इसकी पावर समझ आने लगी। इससे इससे पावर मिलती है खुद को हमें। आज मैं जॉब कर रही हूँ, उसके लिए भी एक एक इंसान रीज़न है उसके पीछे। आज मैंने उसको थैंक यू बोला बहुत सारा, मिलके, सामने से। जब मैंने उसको बताया कि मैंने जॉब स्टार्ट करी है, उसने कहा, "येस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। यू डिज़र्व दिस।" तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा, "थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी।" मैंने कहा, "मैंने कभी नहीं सोचा था, सब मुझे यही कहते थे, अरे छोटी है बच्ची, कैसे करेगी, कैसे करेगी?" लेकिन पता नहीं, मतलब उसके वर्ड्स ने इतनी पावर दी मुझे, उसने कहा कि यार तुम टैलेंटेड हो, करो, तुम्हें करना चाहिए, अब तो तुम्हारी बेटी भी सँभल सकती है। और मेरी बेटी तो सच में, इनफैक्ट मेरे बच्चे तो इतने खुश हुए सुन के, तो मेरी टेंशन ही खत्म हो गई बच्चों की तो। और बच्चे भी इतना प्राउड फील कर रहे हैं मेरे लिए कि मम्मा गुड, गुड। तो उस इंसान को भी मैंने ऐड कर लिया लिस्ट में। तो पहले मैंने लिखा था, आज मैंने उसको बोल दिया। बहुत पहले लिखा था मैंने। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं जॉब करूँगी। लेकिन हाँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया था उसके ये बोलने से। तो ऐसे स्ट्रेंजर्स के लिए भी लिख सकते हो, कई बार हमें स्ट्रेंजर्स भी मिलते हैं। तो मीटिंग ओवर